अब BA, BCom, BSc और MA, MCom करें विश्व की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी इग्नू से। सॉल्ड असाइनमेंट और गाइड बुक्स प्राप्त करें। संपर्क करें महाकाल कंप्यूटर्स, DAV कॉलेज गेट के सामने, सिवान। सिवान में आपके पूरे परिवार के लिए एक अलग अंदाज में खुल गया 5000 स्क्वायर फीट का रफ टफ गार्डन के साथ गरम मसाला रेस्टोरेंट, जहां मिलेंगे एक से बढ़कर एक स्वादिष्ट इंडियन, चाइनीज, तंदूरी, बिरयानी, शाही फ्रीनी सहित और भी कई प्रकार के व्यंजन। एक साथ रेस्टोरेंट में 100 लोगों की बैठने की उत्तम व्यवस्था, फ्री होम डिलीवरी के साथ फैमिली के लिए स्पेशल डिस्काउंट। तो आज ही चले गरम मसाला रेस्टोरेंट, SDFC बैंक के सामने, बच्चा सिंह पेट्रोल पंप के बगल में, 2nd फ्लोर, सिवान। प्रोपराइटर राजू जी, मोबाइल नंबर 9693496921। धन्यवाद। सीवान शहर के निराला नगर स्थित वरिष्ठ अधिवक्ता इष्टदेव तिवारी के आवास पर आवान के सदस्यों की एक अहम बैठक की गई, जिसमें आवान के पदाधिकारियों के विस्तार और संस्था को और सुचारू रूप से चलाने पर विचार और विमर्श किया गया। इस मौके पर प्रोफेसर हारून शैलेंद्र, अधिवक्ता मनोज सिंह, आवान के फाउंडर इरशाद अली, शाहिद सिद्दीकी सहित आवान के कई सदस्य मौजूद थे। सुनिए कि बैठक के दौरान आवान के पदाधिकारियों ने क्या कुछ कहा। आप इधर आ जाइए। हाँ हाँ इधर तो चले जाइए, इधर से जाइए, उधर से जाइए, बगल में बाइक पाइए। डॉक्टर साहब आप डॉक्टर साहब इधर आ जाइए। फोटो कैसे? चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। हाथ मिलाइए। चलिए, बहुत ठीक है। इधर देखिए जुनेद जी। नहीं आ सके हैं। आप भी पहन लीजिए। पीछे चले जाइए ना, सुनिए ना। हो गया। इसके बाद चाय अभी नहीं, आ गया तो पी लीजिए तब शुरू कीजिए ना। बाद में पी लिया जाएगा। चाय ले लीजिए, तब तक फोटो लीजिए। मनोज आप इधर आ जाइए। हाँ हाँ इधर तो चले जाइए, इधर से आ जाइए। जाइए, उधर से जाइए, बगल में बाइक पाइए। डॉक्टर साहब आप डॉक्टर साहब इधर आ जाइए। फोटो कैसे? जब बोलिएगा तो बोलेगा। कोई नहीं कहना है कोविड-19 वाला। कोई मतलब नहीं है। अब वही नहीं सर, उल्लंघन हो जाएगा। मैं सोशल वेलफेयर ट्रस्ट सामाजिक क्षेत्र में अग्रणी भूमिका निभा रहा है, खासकर चिकित्सा के क्षेत्र में समाज के गरीब लोगों को न्याय दिलाने के क्षेत्र में, साथ ही समाज के उन वंचित लोगों को भोजन उपलब्ध कराने के क्षेत्र में आज की बैठक में जो प्रस्ताव लिए गए हैं, उस प्रस्ताव पे जो भी निर्णय आए हैं बैठक से, वह यह इंगित करते हैं कि यह ट्रस्ट समाज के उन सभी क्षेत्रों में कार्य करने के लिए अग्रणी हो रहा है, जिसकी समाज की विकास के लिए अति आवश्यकता है, जिसमें हर वर्ग का प्रतिनिधित्व हो रहा है। वे गरीब लोग हों, किसी को भूख से मरने नहीं दिया जाए, किसी को गरीबी कितनी भी हो, इलाज के अभाव में मरने नहीं दिया जाए, उसको यातायात की समुचित सुविधा हो, वह अच्छे चिकित्सा केंद्र तक जा सके, इसकी सुविधा प्रदान करा दी जाए, भोजन की अच्छी सी व्यवस्था हो सके, चिकित्सा की व्यवस्था हो सके। शादी के क्षेत्र में भी अवाम इंडिया पूर्व से ही कार्यरत रहा है। इसके साथ ही साथ न्याय के क्षेत्र में भी अवाम इंडिया ने यह कदम लिया है कि ऐसे लोग जो गरीबी रेखा के नीचे हैं या बिल्कुल भी न्याय पाने के हकदार होते हुए भी गरीबी के कारण न्याय से वंचित हो रहे हों, उनको भी न्याय प्रदान करने का कार्य अवाम इंडिया ने सोच रखा है। इन सभी दृष्टिकोणों को ध्यान में रखकर अवाम इंडिया को आगे बढ़ने की सभी शुभकामनाएं देता हूं। मेरे भाई मनोज सिंह जी मेरे साथ हैं, जो अधिवक्ता हैं, मैं भी पेशे से अधिवक्ता हूं। हम लोगों ने वहाँ सोचा है
आवाम इंडिया से ऐसे सभी लोग संपर्क करें जो अपनी कानूनी लड़ाई लड़ने में सक्षम नहीं है। अगर उनको किसी भी तरह की कठिनाई आती है तो आवाम इंडिया उनको निःशुल्क कानूनी सहायता प्रदान करेगी। ठीक है, थैंक यू। हीन है या असमर्थ है, अपना इलाज नहीं करवा पाते हैं, इन सारी बातों को ध्यान में रख करके तो मैंने इनका खैर मकदम किया, स्वागत किया कि बहुत उच्च विचार है और इसकी स्थापना होनी चाहिए। तो इन्होंने हमको कहा कि एक नामकरण भी हो जाए। तो बहुत मंथन करने के बाद शब्दकोश का सहारा लिए और एक इसका नाम मैंने आवान दिया। आवान जो है अरबी का पुल्लिंग शब्द है जिसका अर्थ होता है मददगार। तो सुनने में बड़ा अच्छा लगा आवान। लोग बच्चों का नाम वगैरह भी रखते हैं, आवान, अयान, आयान, ये सब रखते हैं। तो हम लोग में राय बन गई कि अच्छा है, इसको रखा जाए। तो ये उस समय, अब ठीक महीना हमको याद नहीं, लेकिन गर्मी का समय था, शाहिद भाई भी शायद थे, गर्मी का वक्त था। तो ये राय बन गई कि आवान इंडिया नाम से एक ट्रस्ट कायम किया जाए और इस ट्रस्ट के माध्यम से जन कल्याणकारी कार्यों को किया जाए। तभी हम लोग के इंसान होने का, मनुष्य होने का मतलब होगा, उसकी सार्थकता होगी। इसी पवित्र उद्देश्य से इसकी स्थापना हुई। आप लोग को जानकारी के लिए मैं बता दूं कि 2012, 13 और 14 में 12 में पुराना किला स्थित एक बड़ा आयोजन हुआ जिसमें गरीब बच्चे और बच्चियों का इस ट्रस्ट ने भार वहन कर करके और सामूहिक विवाह संपन्न कराया था। आप लोग को याद भी होगा। उसी तरह से समय समय पर जो गरीबी रेखा के नीचे लोग हैं उनको स्वास्थ्य सुविधा दी जाती है, उपचार कराया जाता है, ऑपरेशन वगैरह की भी ज़रूरत पड़ती है तो उनको डॉक्टर के यहाँ रेफ़र किया जाता है, जिसका ये ट्रस्ट वहन करता है। तो ये इसके उद्देश्य में आया। दूसरी बात है कि इसमें एक विचार आया कि बड़े बुजुर्ग लोग हैं, भारतवर्ष में कई जगह ऐसी मतलब कि समाज सेवी संस्था है जो ऐसे बुजुर्ग जो एबुल नहीं है, असहाय है आर्थिक रूप से, तो उनको तीर्थ यात्रा कराया जाए। तो उसमें कोई भेदभाव नहीं था हिंदू और मुसलमान का। तो इसको दृष्टि में रखते हुए वैष्णव देवी की यात्रा भी कराई गई इस आह्वान के माध्यम से और अजमेर शरीफ की भी जियारत कराई गई। तो ये ट्रस्ट जो है वो बिल्कुल जात, धर्म, वर्ग, संप्रदाय से परे है और जन कल्याण के लिए यह ट्रस्ट काम करता है। यह इसका संक्षेप में यह उद्देश्य हुआ। माझी है, वहाँ गुरदहा एक बस्ती है। सौभाग्य से हमारे इरशाद साहब जो बड़े चिंतन करके चल रहे हैं, समाज सेवा के लिए हम लोग को जोड़ रहे हैं, संजोग से उनका आवाई मकान, पैतृक आवास जो है वह गुरदहा नामक ग्राम में है। इनके पिताजी पुलिस विभाग में इंस्पेक्टर बड़ा नामी हुआ करते थे, बहुत दयालु व्यक्ति थे। हालांकि पुलिस विभाग का नाम सुनते ही लोग थोड़ा सा दूसरा आइडिया लेते हैं, लेकिन उसमें भी कुछ ऐसे लोग होते हैं जो अच्छा काम समाज में कर जाते हैं। तो इनके पिताजी का बहुत नाम है। तो इन्होंने कहा कि कुछ लोगों का मैंने विचार भी था कि आप बाहर सिवान माझी से बाहर आप बहुत जन कल्याण का काम करते हैं, तो अपने गांव को भी आप देखिए। इन्होंने राय की। फिर राय करने के बाद एक बहाना बना कि अभी सबसे बड़ी बात है स्वास्थ्य की, और हमारे समाज में है कि बहुत सारे लोग हैं जो मैंने आर्थिक दृष्टि से बहुत कमज़ोर हैं, गरीबी रेखा के नीचे हैं, जो समुचित अपना इलाज नहीं करा पाते हैं। तो बिल्कुल एक मुफ्त शिविर का आयोजन किया जाए। तो इसके लिए बहाना ढूंढा गया। बहाना क्या था भाई, आज भी है वो कायम। इसके पहले महामारी की स्थिति सब हम लोग देख लिए हैं। तो उसको एक बहाना किया जाए कि इस महामारी के जो दुर्भाग्यवश शिकार हुए हैं हमारे समाज के कुछ स्तंभ या फिर जो सामान्य जन है इसके शिकार हो गए हैं, उनको समर्पित एक महा मेडिकल कैंप लगाया जाए, जन कल्याण का काम किया जाए और मृत आत्मा को इससे पुण्य भी मिलेगा, सवाब भी मिलेगा। तो कोरोना काल में जो दिवंगत हुए, अब विशिष्ट जन, इसको ऐसे नहीं लेना है, विशिष्ट जनों में मान लिया कि हमारे सिवान का
संसद के रूप में प्रतिनिधित्व किए, बहुत चर्चित नाम आप लोग जानते हैं डॉक्टर मोहम्मद शहाबुद्दीन साहब का। स्वास्थ्य सेवा में डॉक्टर TN सिंह जो एडिशनल सेक्रेटरी वगैरह सब रहे मेडिकल विभाग में, वो भी बहुत चर्चित नाम हुआ। एहसन सलामुल्लाह साहब, उसके बाद डॉक्टर कुल वाहिद अयूबी साहब, ये सब जो थे तो कुछ खास लोग भी हम लोग का साथ छोड़ के चले गए। तो हम लोगों ने यही बहाना बनाया कि इनके अलावे और भी जो हमारे समाज में आम लोग हैं, जनसाधारण लोग हैं जो कोरोना के शिकार हुए हैं, उन दिवंगतों को समर्पित यह कार्यक्रम होगा उनके पुण्य के लिए। तो वह स्थल चुना गया और बड़ा विशाल मेडिकल कैंप लगा। वो लायंस क्लब के IMA हाँ बता रहे हैं, IMA इंडियन मेडिकल एसोसिएशन बड़ी नामी संस्था होती है डॉक्टरों की। और दूसरा यहाँ एक लायंस क्लब है, डॉक्टर शादाब साहब जो है उनके जरिए ही चलता है, फाउंडर हैं। तो इन लोगों का बड़ा मैंने सहयोग मिला, हम लोगों ने चर्चाएं की तो इन्होंने बढ़ चढ़ करके हम लोग को सहायता का आश्वासन दिया और सहायता इन्होंने की। इस क्रम में IMA के अध्यक्ष डॉक्टर शशि भूषण सिन्हा जो सर्जन हैं, चर्चित है, आप लोग जानते हैं, और डॉक्टर शरद चौधरी सेक्रेटरी हैं, बड़ी अच्छी भूमिका उन्होंने निभाई। डॉक्टर SK अमन है, ये वरिष्ठ जितने लोग हैं सब लोगों ने बढ़ चढ़ के वहाँ पहुँचे भी थे, स्वयं भी पहुँचे थे। और सबसे बड़ी बात ये हुई कि डॉक्टर शादाब साहब जो लायंस क्लब के फाउंडर हैं, उन्होंने 70 डॉक्टरों की टीम को वहाँ भेजा, ये स्पेशलिस्ट, आँख का अलग, कान का अलग, नाक का अलग, हार्ट का अलग, मधुमेह का अलग, यानी जो आजकल चर्चित बीमारियां हैं उनके जो स्पेशलिस्ट उसमें भी मत कीजिए। डॉक्टर की बड़ी संख्या में टीम वहाँ पहुँची। 70 डॉक्टर 70 उसमें 70 डॉक्टर थे। लगभग रिकॉर्ड वहाँ जो उपलब्ध है कार्यक्रम का, उसके अनुसार 2600 मरीजों को उस दिन देखा गया, जिसमें 300 अलग से पैथोलॉजी 10 में बनाए थे आवान इंडिया, जैसा कि प्रोफेसर साहब ने बताया है। बहुत दिनों के बाद ये बैठक हुई है। कार्यक्रम था उधर इरशाद बाबू के गांव पे 19 दिसंबर को। कार्यक्रम के बाद हम लोग ये पहली बैठक रखे हुए हैं। इसमें कुछ लोग तो हमारे ट्रस्ट के दिवंगत हो गए हैं और कुछ लोग इनएक्टिव भी हैं। तो हम लोग आज नए सिरे से इस कमेटी का गठन किए हैं, जिसमें नाम तो आपने बता दिया है। हाँ, नाम तो बता दिए, नाम बता दिए हैं। गठन हो गया और अगला कार्यक्रम इसका होगा, आपको सूचित करेंगे हम महामहिम राज्यपाल के प्रोग्राम आने के बाद। ठीक है, धन्यवाद। सर, आज तो ट्रस्ट में कुछ नए सदस्यों को शामिल किया गया है और आगे क्या कुछ करते रहेंगे मुख्य रूप से आप ट्रस्ट द्वारा? आज जिन सदस्यों को ट्रस्ट में शामिल किया गया है, सबका हम हार्दिक अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं और उनसे आशा करते हैं कि वो ट्रस्ट में आके, जैसे हमारे बड़े भाई वरीय अधिवक्ता इष्टदेव तिवारी ने कहा कि कानूनी लड़ाई भी हम लोग लड़ेंगे। ऐसे असक्षम व्यक्ति जो कानूनी लड़ाई नहीं लड़ सकता पैसे के अभाव में, हम लोग उसको कानूनी लड़ाई लड़के भी उसको न्याय दिलवाने का काम करेंगे। इसके लिए मैं दोनों वरीय अधिवक्ता जो यहाँ बैठे हुए हैं, श्री इष्टदेव तिवारी जी और श्री मनोज कुमार सिंह, दोनों को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि ऐसे लोगों को न्याय दिलवा के ये बहुत बड़ा पुण्य का काम होगा। और आज के बैठक में एक रेजोल्यूशन और लिया गया है। हम लोग एक प्रस्ताव आया है दयानंद आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज की तरफ से, उनके पास 6 एम्बुलेंस है जो आवान इंडिया को सौंप रहे हैं। वो 6 एम्बुलेंस का संचालन आवान इंडिया के ओर से किया जाएगा और मुफ्त नहीं किया जाएगा। उसमें जो गरीबी तबका के लोग होंगे उनको हम लोग मुफ्त सेवा देंगे और बाकी लोगों को जो कॉस्ट आता है उस पर हम लोग सेवा देंगे। और हम लोग ये प्रयास करेंगे कि शहर में भी हर मोहल्ले में एम्बुलेंस भेज के जिसकी आवश्यकता है, डॉक्टर के यहाँ जाना हो,
हॉस्पिटल जाना हो, इसमें हम लोग काम करने की प्रयास करें। कब से सर ये योजना शुरू कर दिया जाएगा? ये योजना मतलब अब तो कोरोना है, आपको एक महीना के अंदर ये सेवा शुरू कर जाएगी। दूसरे हमारे एक ट्रस्ट के बैठे हुए हैं ट्रस्टी शाहिद अली सिद्दीकी साहब, गोल्डन टायर बहुत बड़ा इनका व्यवसाय है, ये बहुत बड़े ट्रांसपोर्टर भी हैं। इनका लड़का ऑर्थो का सर्जन है, दिल्ली में बहुत चर्च। हाँ सर्जन है, किस चीज़? जनरल सर्जन। जनरल सर्जन है, वो फ्री में जुबरात हाँ, तो जनरल सर्जन है अप्रैल से। तो मार्च के लास्ट अप्रैल से वो सिवान में मतलब आ रहे हैं, यहाँ अपना नर्सिंग होम खोल के चलाएंगे, जिसमें इन्होंने मतलब घोषणा किया है कि हर सप्ताह में जुबरात को, हाँ हर सप्ताह में बृहस्पतिवार को फ्री ऑपरेशन किया जाएगा। उसमें दवा भी फ्री होगा, सारा चीज़ फ्री ऑपरेशन होगा। सिवान में खुल गया है ग्रोसरी की दुनिया का एकमात्र ब्रांड वी मार्ट, द ग्रोसरी हाइपर मार्केट, जहां एक ही छत के नीचे मिल रहे हैं सब कुछ और बाजारों की अपेक्षा बिल्कुल सस्ते दरों पर। तो अब देर किस बात की, आज ही चले और जमकर खरीदारी करें। वी मार्ट, महादेवा रोड, सिवान। अगर आप चर्म रोग, गुप्त रोग या यौन रोग से परेशान हैं और बार बार डॉक्टर बदलने के बाद भी इस बीमारी से छुटकारा नहीं हो पा रहा है, तो समुचित व अस्थायी इलाज के लिए डॉक्टर सृष्टि सिन्हा से मिलिए, जो सिवान जिले की एकमात्र प्रसिद्ध महिला चर्म रोग, गुप्त रोग एवं यौन रोग चिकित्सक है। यहाँ आंखों के नीचे कालापन एवं सूजन, कुष्ठ रोग, बाल गिरना, सफेद दाग, पिंपल्स, दाग धब्बे, लेजर सेवा, अनचाहे बाल एवं तिल निकालने, गालों के गड्ढे भरना, छाल रोग एवं अन्य चर्म रोग, गुप्त रोग व यौन रोग का इलाज किया जाता है। हमारा पता है डॉक्टर ए.के. सिन्हा के समीप, फतेहपुर दुर्गा मंदिर, हॉस्पिटल रोड, सिवान। मोबाइल नंबर है 8406890365।